का है आज सीटीईटी का पेपर। बाहर का टेम्परेचर जो दिखा रहा है गूगल, वो दिखा रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। क्या हाल है जी? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे। तो मुझे पसंद है कहानियाँ सुनना, कहानियाँ सुनाना, और ज़्यादातर लोगों को ये अच्छा लगता है। तो आज से हम व्लॉगिंग जो है आप लोगों के आगे कहानी की तरह आपको प्रेजेंट करेंगे और दिखाएंगे भी क्या चल रहा है। और जो कहानी कहानी है 16 दिसंबर की। तो सबसे पहली कहानी शुरू होती है सुबह के 6 बजे से। 6 बजे मैं और प्रीत उठते हैं, तैयार होते हैं और बिना नाश्ता करे निकल जाते हैं मुल्लापुर। यहाँ हमारी एक जगह है, वहाँ पे कॉलेज है, जीटीबी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है यहाँ कॉलेज है, जीटीबी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मुल्लापुर, इसके बाहर खड़े होके। और यहाँ पे इस वक्त नज़ारा कुछ ऐसा है। अब इतनी सुबह सुबह यहाँ आने का कारण ये है कि प्रीत का है आज सीटीईटी का पेपर, जो कि 9:30 बजे शुरू होगा। 9:15 एंट्री ख़त्म हो जाएगी, तो 9:15 तक मैं यहाँ रुकूँगा। उसके बाद फिर वापस यहाँ से चलेंगे और जाऊँगा सीधा स्कूल, क्योंकि स्कूल में आज एक और चीज़ है जो आपको स्कूल जाके बताएंगे। मुश्किल था इस सर्दी में उस मौसम का सामना कर कर बाइक पे वहाँ जाना, क्योंकि भाई एकदम से सर्दी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। इट वॉज ऑलमोस्ट 9 डिग्री, धुंध दबा के पड़ रही थी। और बस ऐसी सिचुएशन में तो मेरे तो एल लग गए। क्या कह सकते हैं। चलो, वो करने के बाद मैं वापस आया स्कूल, सीधा वहाँ से स्कूल निकल गया। नाश्ता नहीं करा आपके भाई ने, अभी भी खाली पेट दौड़ रहे हैं। स्कूल पहुँचने के बाद दूसरी कहानी शुरू होती है। फाइनली स्कूल आ गया और बाहर का टेम्परेचर जो दिखा रहा है गूगल, वो दिखा रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। अब जो दूसरी बात मैंने बताई थी कि ज़रूरी क्या है कि स्कूल हम किस लिए जा रहे हैं, उसका कारण है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। उसका कारण है ये बंदा, ये भाई साहब का आज फेयरवेल है, तो बस वो फेयरवेल इनको देना है आज। बच्चों की तो छुट्टी है, तो उस वजह से हम आए हैं आज। आज इनकी विदाई करनी है स्कूल से। करीब 8-9 साल अपनी ज़िंदगी के डेडिकेटेडली स्कूल को दिए, काम किया, तो भाई फेयरवेल तो बनता ही है। भाई साहब हमारे सीनियर भी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि अपने सीनियर को जाते हुए विदाई दे। तो उसके कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने तस्वीरों के ज़रिए कैद किए हैं। वो तस्वीरें कुछ ये हैं आप लोगों के सामने। हाँ हाँ, नहीं अभी मत जाइए, अभी फिल्म बाकी है। और मैंने तो वैसे स्कूल ही छोड़ के जाना नहीं था, ना मन कर रहा है। मैंने सोचा था जब भी निकालेंगे सर ही निकाल देंगे। हुआ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा साथ रहा स्कूल का भी, बहुत प्यार मिला आप सभी का। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और किसी के लिए कोई मैल नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल प्योर हार्टेड यहाँ पे। दोबारा मौका मिला दोबारा ज्वाइन करूँगा, कोई वापस कनेडा वालों ने अगर भेज दिया वापस मैं दोबारा ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत। ये एक इमोशनल सी स्पीच के बाद थोड़ा खाने पीने का प्रोग्राम चला, और जैसे जैसे दिन निकलता गया शेखर सर को भी ऐसा लगा कि भाई अब वक्त आ गया है स्कूल छोड़ने का। क्योंकि जब तक ऐसा होता ना, जब तक हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते कि जब हमें पता लगे कि हम वो पर्टिकुलर
स्कूल हो गया या अपना कॉलेज हो गया, एज अ स्टूडेंट भी जब हम थे, जब तक ऐसा ही लगता कि हाँ अब ये गेट के बाहर निकले तो वापस यहाँ आने का सवाल नहीं। जहाँ ज़िंदगी का बहुत लंबा टाइम गुजारा हो, खासकर जैसे हमारा घर होता है या जैसे कह रही है स्कूल हो गया, 8-9 साल इन्होंने निकाले हैं, तो इमोशन तो ऑटोमेटिकली उभर के आ ही जाते हैं और बंदे का फिर रोना तो फिर निकल ही आता है। तो भाई एक कहानी यहाँ ख़त्म होती है। भाई साहब की विदाई हो गई, भाई साहब चले गए। अब जो पहली कहानी है, ये दूसरी कहानी पहले ख़त्म हो गई। पहली कहानी शुरू हुई थी सुबह 6 बजे, अभी वो ख़त्म होनी बाकी है और उसका थोड़ा समाप्ति इस तरीके से हुई है कि कुछ ऐसा है कि प्रीत का पेपर ख़त्म होना था 5 बजे, पर मुझे उसने 4 बजे ही फ़ोन कर लिया और कहा कि मुझे लेने आ जाओ, पेपर कैंसिल हो गया। अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ, बाकी की कहानी देखते क्या बताती है, वो क्या रीज़न है जो कैंसिल हुआ है। तो वजह बताई गई कि सिस्टम जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, सर्वर पीछे से काम नहीं कर रहा था, पेपर उनका शुरू ही नहीं हो पाया। तो चलो ठीक है। ये थी 2 कहानियाँ जो 16 दिसंबर को हुई। 16 दिसंबर था, हाँ 16 दिसंबर को हमारे साथ हुई। आई लाइक दिस स्टोरी टेलिंग, थोड़ा बात करने में अच्छा लगता है इस तरीके से। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे।